हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग साथियों इससे रिलेटेड जो है 20-25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हें देखने वाले हैं। तो आप लोग साथियों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि पैगम्बर मोहम्मद हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखिए साथियों, इनका जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एडी एनो डोमिनी होता है, बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है। वहीं बात करें जाए गौतम बुद्ध जी का, तो साथियों इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, मुस्लिम धार्मिक स्थल मक्का स्थित है साथियों। तो जो मक्का है साथियों, ये पूछ रहा है कहाँ स्थित है, किस देश में। तो साथियों सऊदी अरब में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने करी थी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों कौन किए थे? अरबों ने किए थे साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अरबों ने, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो साथियों भारत पे जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था साथियों, वो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ दिया है कि भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था साथियों, तो 712 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी भी पूछा जाता है कब, तो 712 ईस्वी में। और कौन किया था भारत पर? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को साथियों क्या किया? जीत लिया था। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा है साथियों, सॉरी फॉर डेट, कि 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो भविष्य में खलीफा के क्षेत्र का हिस्सा बन गया था साथियों। तो देखिए इसके बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए जैसे साथियों 711 ईस्वी में अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध प्रांत पर क्या करा था साथियों? जीत लिया था। यानी कौन होगा राइट आंसर? मोहम्मद कासिम इस प्रश्न का है राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगले साथियों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। जो भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था साथियों कौन था। तो साथियों मैं जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ कि 712 ईस्वी में साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था और यही प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है साथियों, ये कुतुब मीनार की निर्माण किसने करी थी। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि चाचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। साथियों बताइए आप लोग। तो साथियों इसकी जो राजधानी थी साथियों अरोड़ थी। कौन थी? अरोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और देखिए आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जैसे अरोड़ ने 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी के रूप में कार्य किया, ये याद रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न के भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना किसने करी थी। तो साथियों कब की थी? पहला क्वेश्चन बन सकता है। तो 962 ईस्वी में। और साथियों कौन किया था? तो अल्पतगीन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। इन्होंने साथियों जो है गजनी वंश की स्थापना करी थी। देखिए आप लोग को मैं यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जैसे 962 में गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने करी थी। अगले प्रश्न के भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था साथियों। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए और बताता हूं आप लोग को। जैसे मोहम्मद गजनी ने कौन कहा था साथियों? तुर्की विजेता था, तुर्की। ये क्वेश्चन बनता है जिसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर साथियों हमला करा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा चंदेल शासक जो महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था साथियों। तो साथियों कौन इसमें से पराजित नहीं हुआ था? तो साथियों विद्याधर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये पराजित नहीं हुआ था मोहम्मद गजनी से। देखिए इसके बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। चंदेल शासक डंक के बाद उसका पुत्र विद्याधर, जो कि शासन कब से कब तक था इसका? 1019 से साथियों 1029 ईस्वी के बीच रहा।
शासक था वह चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जा सकता है साथियों कि चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो विद्याधर। विद्याधर किसका पुत्र था, तो चंदेल शासक डंग के। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो साथियों कौन था, सोचिए आप लोग। तो साथियों उत्बी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। उत्बी जो है साथियों ये जो है मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, शाहनामा के लेखक कौन थे, जो शाहनामा है उसके लेखक कौन थे साथियों। तो शाहनामा के लेखक साथियों आप लोग जानते होंगे कि फिरदौसी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसके बारे में आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ। जैसे शाहनामा या राजाओं की पुस्तक 1010 ईस्वी में लिखी गई थी और साथियों ये महाकाव्य ग्रंथ है और इसमें लगभग 60,000 दोहे हैं साथियों। इसके लेखक अबू अल कासिम फिरदौसी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था साथियों, सोचिए आप लोग साथियों। तो साथियों कौन था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला साथियों प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अल-बरूनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुहम्मद के साथ भारत में एक विद्वान आया जिसने किताब उल हिंद लिखा, उसका नाम था साथियों। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछेगा भी आगे भी साथियों। तो देखिए किताब उल हिंद के जो साथियों लेखक हैं वो कौन है, आप लोग बताइए साथियों। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग को मैं इस पर बार बार कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसे याद रखिएगा साथियों। तो देखिए इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। अल-बरूनी जो है साथियों, इनकी जो पुस्तक है किताब उल हिंद, कौन सी पुस्तक है, किताब उल हिंद साथियों। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। अगले साथियों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, अल-बरूनी, देखिए यहाँ दिया है, अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था, तो साथियों गजनी के साथ भारत आया था और उसने किताब उल हिंद लिखा था। कौन सा, किताब उल हिंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, मोहम्मद के साथ भारत में एक विद्वान आया था जिसने किताब उल हिंद लिखा था, उसका नाम क्या है। जस्ट अभी हम लोग ऊपर देखे हैं साथियों कि अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था जिसने किताब उल हिंद लिखा था। क्या लिखा था, किताब उल हिंद। कौन, अल-बरूनी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तब मोहम्मद खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। सोचिए आप लोग साथियों। तो साथियों निम्न जो है मोहम्मद गजनी के साथ साथियों सोमनाथ मंदिर का पुनर्नाम भीम देव किए थे साथियों। कौन किए थे, भीम देव। साथियों इस ऑप्शन में नहीं है इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, भीमदेव राइट आंसर होगा। कौन सा, भीमदेव, भीमदेव, भीमदेव। और इसमें अगर देखा जाए साथियों तो भोजा या कुमार पाल हो सकता है साथियों ऑप्शन के हिसाब से। अगला देखिए, इस मंदिर में 6 बार खंडित किया गया साथियों। गजनी के मोहम्मद 1024 ईस्वी में इस मंदिर पर छापा मारा और लूटपाट करते हुए मंदिर ज्योतिर्लिंग को तोड़ा था साथियों। और उन्होंने 20 मिलियन दिनार साथियों उस समय सिक्का था कि मूल्यवान लूट की। दूसरी बार सोमनाथ मंदिर पर 1299 में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नर उलू खान ने चकित कर दिया था। और तीसरी विनाश जफर खान ने 1395 में किया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के बाद गुजरात सल्तनत की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने एक तरह संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे साथियों। सोचिए साथियों, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो साथियों मोहम्मद गजनी थे साथियों, इन्होंने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, यानी कौन होगा, मोहम्मद गजनी, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। तो साथियों शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जीता था। कौन जीता था साथियों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था साथियों। तो देखिए जो चंदावर का युद्ध हुआ था साथियों, वो मोहम्मद गौरी साथियों जो था वो
किसको, जयचंद को हराया था। किसको हराया था साथियों? जयचंद को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जयचंद को हराया था। और चंदावर का जो युद्ध है साथियों कब हुआ था? 1194 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1194 में। और साथियों चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले की यमुना नदी के तट पर स्थित है। और साथियों आप लोग को बताइएगा कि फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर मुस्लिम सत्ता की नींव किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी साथियों? तो साथियों तराइन के द्वितीय युद्ध के, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कब हुआ था? एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था साथियों। और इसमें थानेश्वर जो कि हरियाणा के पास पड़ता है साथियों, वहीं पे लड़ा गया था। और जो है यह साथियों पृथ्वीराज चौहान के अधीन राजपूत सेना और मोहम्मद गौरी की सेना के बीच लड़ा गया था। और साथियों इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और इसने भारत में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त किया। तो साथियों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।